आज जो आप लोगों ने जो ओबीसी चेकअप वगैरह रखा था वुमेन्स का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो प्रोग्राम वगैरह किया गया जिसमें काफी सारी औरतों ने पार्टिसिपेशन वगैरह लिया। ये एक्चुअली हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था ओबेसिटी हेल्थ चेकअप स्पेशली फॉर वुमेन्स, क्योंकि हम लोगों का है ना बहुत सारा हेल्थ इश्यूज हो रहा है ड्यू टू हाई ओबेसिटी, जिससे वी आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडीज, पीसीओएस, डायबिटीज़। और इन सब का जड़ है कि हमारा वज़न बढ़ा हुआ है और हमें एक्चुअली इसकी नॉलेज नहीं है कि हमारा बोन का वज़न कितना है, बीएमआई कितना है और हम लोगों को क्या हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने, साइलेंट हेल्पर्स फाउंडेशन, जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई सेंट्रल और सी ग्रीन फाउंडेशन ने मिलकर ये एक फ्री हेल्थ चेकअप ओबेसिटी का औरतों के लिए ऑर्गेनाइज किया है, ताकि उनकी हेल्थ के टूवर्ड्स उनका जो अटेंशन है वो प्रॉपर हो जाए, और प्लस क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, टाइम रूटीन कैसे फॉलो करना है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके अलावा आगे चल के अभी आप और भी ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम वगैरह करने वाले हैं इसको लेकर? अभी हमारा कमिंग मंथ में 15 नवंबर को हमारा वी वुमेन गेट टुगेदर है। वो ऑर्गेनाइज करने का इंटेंशन ये है कि आजकल के ज़माने में हर चीज़ नेटवर्किंग से हो रही है और सोशल मीडिया हैंडल से हो रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग है ना पैसे देकर अपने इंस्टा के फॉलोअर्स या यूट्यूब के फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, जिसका कोई मकसद नहीं है। आपके पास जेन्युइन 50 फॉलोअर्स नहीं है, आपके पास 5000 फॉलोअर्स है, लेकिन आपके किसी काम के नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वी वुमेन गेट टुगेदर कर रहे हैं 50 मैक्सिमम 50 लेडीज़ लोगों के लिए। उससे हम क्या बेनिफिट देने वाले हैं, एक तो आपका जो सराउंडिंग, जो आपका सर्कल है वो बढ़ेगा, आप ज़्यादा लोगों को जानेंगे, आपका कांटेक्ट बढ़ेगा, आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा और इससे आपका जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वो बूस्टर हो जाएगा। इसके अलावा अभी इसमें रजिस्ट्रेशन फी वगैरह क्या होगा? हम लोगों ने मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस 250 रखा है, जिसमें वी आर कॉलिंग देम इन एसी बैंक्वेट हॉल। हम लोग उनको रिफ्रेशमेंट देने वाले हैं, ट्रॉफी से हम लोग उनको ऑनर करेंगे, गेम्स रहेगा, फन रहेगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर आप आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन स्टेज और बाकी के लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ थी शीना दरवे, साइलेंट हेल्पर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट थी। तो आप इनको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, कैप्शन में दिया हुआ इनका आईडी। थैंक यू सो मच। लेडीज लोग को देखो ना, दो ही कैंसर हो रहा है, आइदर ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस कैंसर, बराबर है। लेडीज लोग को ये दो प्रॉब्लम एकदम एक्यूट प्रॉब्लम चालू है और आदमियों के अंदर कैंसर हो रहा है। लेकिन इसके पहले आप लोग जब छोटे थे, जब बचपन में आप लोग छोटे थे, हैव यू एवर हर्ड द वर्ड कैंसर? कैंसर सुने कि नहीं? सब लोग को मालूम है कैंसर बहुत ही मतलब लाइलाज बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक्चुअल में कैंसर आता नहीं है, कैंसर को हम लेकर आते। कैंसर क्या होता है किसी को पता है यहाँ पर? व्हाट इज कैंसर? बीमारी है ये मालूम है, लेकिन है एक्चुअल में क्या, किससे होता है कैंसर? यस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। लेकिन मेन कैंसर का जो जड़ है, सबकी बॉडी में कैंसर है, आपको मालूम है। मेरी बॉडी में, इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी में, आप लोग सबकी बॉडी में कैंसर है, सबकी बॉडी में कैंसर। कैंसर क्या है? हमारे ही डेड सेल्स, जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, जो कमजोर हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, बराबर है कि नहीं? और क्या होता है मतलब मालूम है, जैसे जैसे मतलब, और हम अच्छा अगर खाना खा रहे, अगर हम खाना अच्छा खा रहे तो हमारी बॉडी से क्या होता है, अगर हम खाना अच्छा खा रहे तो हमारे सेल्स, इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है ना, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। इंसान की जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। हम जैसा जैसा खाना खाते हैं ना, वो सेल्स और अच्छे होते जाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड। और जहाँ बॉडी में हम कचरा डालना चालू करते हैं ना, तो वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। वो सेल्स क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। फिर क्या होता है मालूम है, जो डेड सेल्स होता है ना, वो हमारी बॉडी पे हावी हो जाते हैं हमारे अच्छे सेल्स के ऊपर। तब डॉक्टर को जाके बताओ कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, गांठें, मालूम है कैंसर की गांठें होती है। वो डेड सेल्स क्या होते हैं मालूम है, एक दूसरे से सब अलग रहते हैं, सबकी बॉडी में डेड सेल्स होते हैं। फिर ये जॉइंट होना चालू कर देते हैं और किसके रूप ले लेते हैं? गांठों का रूप ले लेते हैं, बराबर है कि नहीं? इसकी वजह से कैंसर। अब क्या होता है, इंसान की बॉडी सेल्स के ऊपर चलती है। अब जब आपकी बॉडी में अच्छे सेल्स रहे ही नहीं, सारे डेड सेल्स हो गए, तो इंसान जिंदा रहेगा? इंसान बन जाएगा। मेरी खुद की मॉम जो है कैंसर में, उनकी डेथ हो गई, लेकिन कैंसर से पहले उनको क्या आया? देखो ये लाइफ है ना, कभी भी बॉडी पहले सिग्नल देती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है
पहला बॉडी कभी भी सिग्नल देती है कि भाई आप समझ जाओ कि अभी वक्त है, अभी आप सुधर जाओ, नहीं तो आगे और बड़े फटके में आ जाओगे। बराबर है कि नहीं? आगे और बड़े फटके में आ जाओगे। तो पहले वो लाइफ में पहले सिग्नल्स देते हो लोग कि भाई ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मेन जो गेम है ना, आपको मैं आपको यहाँ पर आज आया हूँ, मेरी जो वेट लॉस काफ़ी पेनफुल जर्नी थी, काफ़ी पेनफुल। मैंने आपको बताया ना कि पहले मेरे को लीवर कैंसर टाइप हो गया था, फिर इसके बाद में कोविड, सबसे बड़ी बीमारी। कितनों को कोविड हुआ था यहाँ पर? एक को भी नहीं हुआ था, अच्छी बात है। चलो, मेरे को कोविड हुआ था, मैं लास्ट स्टेज में था। 75% मेरा लंग्स डैमेज। एक दिन अगर लेट होता तो मैं ज़मीन के नीचे होता। अल्लाह ने बचाया बेशक। तो कोविड के अंदर, क्योंकि मैं मेरी सगी चाची को हॉस्पिटल छोड़कर आया एंड आफ्टर 2 days शी एक्सपायर्ड, शी पास्ड अवे, उनका इंतकाल हो गया। और उनके थ्रू शायद मेरे को लग गया था कोविड, और मैं भी डायरेक्ट, क्योंकि उनको लास्ट स्टेज का था, उनको मैं लेकर गया, हॉस्पिटल छोड़ा, हालांकि सब पहना था, ग्लव्स पहना था, सारी चीज़ें, सब प्रिकॉशन लिया। देयर ऑल्सो मेरे को कोविड लग गया। मैं बॉडी स्कैन करा, जाके 75% मेरा लंग्स डैमेज हो गया। डॉक्टर ने सीधा हॉस्पिटल से भगा दिया, और डॉक्टर सीधा बोला कि भाई एडमिट करो, जहाँ पे जगह मिलती है वो एडमिट करो। सैफी में गया था, 70 की वेटिंग थी, सोचो। मतलब कोविड के हॉस्पिटल के बेड अवेलेबल नहीं थे, बोले 70, पहले अभी 70 की वेटिंग है, बाद में आप आना। तो 70 तक मैं बचता नहीं बचता। बहुत हार्मफुल स्टेरॉइड दिया उसने खाने के लिए, फैबिफ्लू करके। तो उसने क्या किया मालूम है? उसने कोविड के सेल्स तो डैमेज किया ही किया, मेरे अच्छे सेल्स भी डैमेज कर दिया। और मालूम है कोविड में सूखी खांसी आती है, 1 सेकेंड के लिए मेरी खांसी रुकती नहीं थी। वो खास खास के वो बोलते हैं ना, कभी कभार आप लोग ये सुने होंगे कि खाई से बचे तो कुएं में फंसे। मतलब बोलते हैं ना, भूत से निकले तो पलीत में फंसे। पलीत में कैसा फंसा? कोविड से बाहर निकला और हार्ट के प्रॉब्लम में आ गया, हार्ट एनलार्जमेंट हो गया खास कर। डॉक्टर अजय चौरसिया के पास गया, वो लोग सब आज डॉक्टर बैठे हैं भाई लंबी फिल्म बनाने के लिए। वो बोले एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी 4-4.5 लाख रुपए का एंजियोग्राफी का खर्चा। फिर मैं गया, क्योंकि सारी चीजें परेशान हो चुका था। 200 रुपीज पर लेक्चर। मैं लेक्चरर बाय प्रोफेशन, मैं लेक्चरर हूँ। 200 रुपये लेक्चर का मिलता है। तो सोच लो 200 रुपये के अंदर मैं कोई बड़े कुछ करा सकता हूँ, ऑपरेशन वगैरह। मैं बेनेडिक सर्जरी के लिए भी गया था। वो जो अतड़ी काटते हैं ना, मतलब पेट की चर्बी काट के उसको ज्वाइन कर देते, बेनेडिक सर्जरी के लिए गया था। उसका मेरे को उसने कॉस्टिंग बोला तकरीबन 6.5 लाख रुपये। बोला भाई मैं 200 रुपये लेक्चर का कमाता हूँ, मैं 6.5 लाख रुपये सब कुछ खर्च नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसके बाद में अब होता ना, सारी दिक्कतें आ चुकी थी। घर वालों को सबको फोन कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था, भाई कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दो, क्योंकि अभी वक्त नज़दीक आ चुका है। अब सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं। यहाँ पर भी कितने लोग हैं, सब लोग ने शहद नींबू गर्म पानी कोई है? हाँ, सब करें। 1 किलो दूध की बात है, 100 ग्राम कम हुआ नहीं हो, सब झूठ है। लिटरली बोलता हूँ, सब झूठ है, सब सारी चीज़ें झूठ है। शहद नींबू गर्म पानी, अभी आप लोग तो शहद नींबू गर्म पानी लगी रहे, मैंने तो बहुत सारी हदें पार कर दिया। पपैया, कोई बता पपैया खाओ, उससे पतला, पूरी पपैया की दुकान लेकर आता था। मेरे को दूर से बाजार में जाता था, पपैया वाला देखता था, अरे भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, 3-3, 4-4 पपैया दिखा। तो सारी चीज़ें सब बोलने की है। पपैया खाया हूँ। फिर बहुत से बाबा हकीमों की पत्तियाँ आती है ना, बोले भाई ये पक्की खाओ। कितने ने पत्तियाँ खाया है? मैंने पक्की खाया, वो सुकून के बेनजीर करके, नाम भी याद है। इतनी खतरनाक पत्ती थी, मेरी वाइफ रात को मुंह पलटा के सो जाती थी, इतना मुंह से स्मेल आती थी। और रात को 2-2, 3-3 बजे खाली पूरे टॉयलेट भागता था, बस उसका काम इतना ही पेट साफ, ताकि मोटापा वही किया। इसके बाद में जो मैंने चीज़ें अपनाया, आज मैं मतलब आप लोग ने देखे कि मेरा फोटो कुछ ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है कि नहीं? मतलब कई लोगों को तो, कितने लोगों को भरोसा अभी भी नहीं हो रहा है। कई लोगों को मतलब मेरा फोटो पहली बार देखते हैं ना कई लोग, तो वो भरोसा नहीं, बोले कुछ तो कलाकारी किया है। पब्लिक बोलते हैं ना, मैं कुछ कोई कलाकारी नहीं किया हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड वही होगा। 135, 133, 135 kg का मैं था तकरीबन। एंड जर्नी स्लो एंड स्टडी मेरा वेट लॉस। पहले महीने के अंदर मैंने कुछ न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया, उससे फर्स्ट मंथ के अंदर मेरा 8 kg हिट हुआ, 8 किलो कम हुआ। तो मेरे को लगा कि हाँ, मैं आज तक मैंने मेरा वजन से बढ़ते देखा हूँ, कम होते हुए नहीं देखा हूँ। और मैं आपको अभी एक सीरियस बात बताऊँ,
ये मेरा बैच लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। वेट सिर्फ छला हुआ है, आपको मैं बताता हूँ। वेट लूज करना कोई चीज़ है ही नहीं लाइफ में, रियलिटी में। हमको सिर्फ क्या कम करना है, बॉडी फैट। लोगों के दिमाग, ये तो इंडियंस है, इंडियंस के दिमाग में, अरे भाई रोज सुबह मशीन पे चलते हैं, मेरा सर वेट इतना ही है। वेट नहीं देखना हमको, क्या देखना है, बॉडी फैट। वेट लॉस करने जाओगे आपका मसल लॉस होगा, तो हमको मसल लॉस नहीं करना है, हमको वेट मेंटेन करना है। वेट उतरेगा वेट, लेकिन कैसा होता है, स्लो एंड स्टेडी। कोई भी चीज़ आपके पास फास्ट नहीं आई है तो कोई भी चीज़ फास्ट जाने वाली नहीं है। सबसे पहली चीज़ हेल्दी रहना चाहिए। मेरा बहुत सी इश्यूज हो गए थे, मेरी सब पहले मैंने मेरी जर्नी में कंप्लीट किया, धीरे धीरे मैंने वेट किया, और कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं। 12 महीने के अंदर मैंने आराम से हंसते खेलते खाते पीते वेट लॉस किया, फैट लॉस किया हूँ, हंसते खाते खेलते। मतलब आज भी खाना खाता हूँ, 2 टाइम मेरा नॉर्मल मील है, हर एक चीज़ आज भी कर रहा है नॉर्मल इंसान के जैसा सेम चीज़। और मेरे पास बहुत सारे लोग, आप लोग तो माशाल्लाह फिर भी मतलब कम वजन वाले लेके ज़्यादा नहीं है, मेरे पास तो 130 किलो की भी लेती है, इधर 10 की लेती है। 130 kg की आई थी, बहुत हेल्थ कंडीशन काफ़ी खराब, बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन था, लेकिन वो भर्ती बहुत जुनून से करी। एंड बाद में मतलब और भी आपको बताता हूँ कि उसका कुछ टेंशन ज़्यादा हो गया। टेंशन ज़्यादा कैसा हो गया, पहला मोटी थी वो अलग टेंशन था, और जब पतली हो गई और ज़्यादा टेंशन हो गया। मतलब वो पतली होने के बाद हर एक को यंग दिखना ही नहीं, लोग वाइस औरतों को होता है भाई, वो इतनी यंग हो गई कि उसके हस्बैंड ने बोला, उसके हस्बैंड को किसी ने बोला कि भाई अभी तो तेरे को इसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा, ऐसी हालत हो गई थी भाई, तो भड़क गया था उसका हस्बैंड। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो हम जी रहे लाइफ, वो एक छलावी की जिंदगी है। सारी चीज़ें आप सुबह, कितने लोग सुबह उठ के पाँव खाते हैं? आप पाँव नहीं खाते पहले? पाँव घर में नहीं आता, बहुत अच्छा, बचाओ आपका। आप पाँव खाते हैं? कड़क पाँव। हाँ, कड़क पाँव। आपको मालूम है, आप एक आसान सा एक्सपेरिमेंट देता हूँ। एक पाँव लो और एक ग्लास पानी लो, और पाँव को डाल दो उसमें, क्या होगा? खुल जाएगा। इंसान का शरीर 70% पानी है भाई। एक पाँव को हजम होने के लिए 2 से 2.5 दिन लगता है, आपको मालूम है? लोगों को पता सब है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। वही हो रहा है आपके साथ। आपका जो आंग है ना, ये पूरा, ये सब जो अतड़ी, इंसान के पेट के अंदर 9 फुट की अतड़ी है। अच्छी बात, इंसान की हाइट से बड़ी अतड़ी होती है, पूरा ऐसा गोल 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 अतड़ी होती है, इंसान की हाइट से बड़ी अतड़ी होती है। और वो अतड़ी के अंदर पूरा जान, कईयों को उसकी वजह से टॉयलेट वगैरह साफ नहीं आती, प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, वही रीजन से। आप सबसे पहली चीज़, अच्छा, और यहाँ पे कई लोग होंगे भाई सुबह का नाश्ता 11-12 बजे क्यों करें भाई? वेरी नाइस, 12 बजे। आपको पता है अपने विषयों में क्या करना है? सुबह का नाश्ता राजा की तरह करो, दोपहर का खाना वजीर की तरह, रात का खाना फकीर की तरह। ये लोगों ने क्या काम कर दिया मालूम है? पूरा निजाम उल्टा कर दिया। सुबह चाय पाव फकीर वाला, रात को खपसा बिरयानी। तो भाई बीमारी आती नहीं, हम पकड़ के आते और फिर लग। खाने पीने का रूटीन चेंज, सिर्फ सिंपल ईटिंग हैबिट चेंज करना है, और वो खाना खाना है जिसको बॉडी को वो चीज़ की ज़रूरत है। बॉडी को खाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले दिमाग में डाल दो भाई। आज मैं जो भी खाना होता है, मैं पहले न्यूट्रिशन देखता हूँ कि भाई इसमें मेरा वो तो मेरी बॉडी के लिए वो तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है। आज के टाइम में मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा कि आपको इतना वॉक करना है। मेरे जैसा बंदा, एक आम आदमी कितना चल सकते हैं आपके हिसाब से? आप कितना चलोगे? 1-2 किलोमीटर बस। अब भाई आप कितना चल सकते हो? हेलो, वॉक कितना कर सकते हो? 4-6 किलोमीटर। 4-6 किलोमीटर बहुत हो गया ना, मेरे ऐसे में 4-6 किलोमीटर। मैं ऑन एन एवरेज डेली 20 किलोमीटर डेली, मेरे पास रिकॉर्ड है, डेली 20 किलोमीटर। और ये लोग भी मतलब तकरीबन 14-15 किलोमीटर। मेरी वाइफ, इसके भी बहुत खतरनाक रिजल्ट है। ये भी बहुत मतलब अभी मैं ऐसा था तो वाइफ भी तो ऐसा जोड़ी लगना चाहिए ना, दोनों मतलब फोटो में आते नहीं थे भाई। तो शी वॉज ऑल्सो ओवरवेट। 5 ऑपरेशन हुए उसके, 5 ऑपरेशन हुए। 3 लड़कियां हैं मेरी, 3 किलो सीजरिंग से हुई है उसको।
और एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, और एक ऑपरेशन उसकी लाइफ का सबसे खतरनाक ऑपरेशन स्लिप डिस्क का ऑपरेशन। ये एज के अंदर उसका स्लिप यहाँ से पूरा ऑपरेशन हुआ है। 20 साल की उम्र, डॉक्टर भी परेशान। 20 साल की उम्र को स्लिप डिस्क होता ही नहीं है, लेकिन आज देखो 20 साल की उम्र में उसको स्लिप डिस्क हो गया था और पैरालाइज। डॉक्टर का काम है डरा, डॉक्टर ने यहाँ हूँ डरा, पैरालाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो जमाने में 2008 के अंदर मैंने 1.25 लाख 1.5 लाख का ऑपरेशन कराया, जो ऑपरेशन आज कम से कम लगता है 6.5 लाख रुपए का ऑपरेशन अभी फिलहाल 2023 में। तो ये ऑपरेशन कराने के बाद भी सारा टाइम मतलब मैक्सिमम, मतलब जो हर साल मैक्सिमम टाइम ये बिस्तर में रहती थी। इसके पास ताकत नहीं थी इसको खड़े होने की, बिल्कुल खड़े होने की ताकत नहीं थी ये। और ये जब पट्टा नहीं पहनी तो ये कोई काम वाला स्लिप डिस्क वाला पट्टा नहीं पहना तो उसका काम ही नहीं होने वाला। घर में भी ये चप्पल पहनती ही चलती थी, घर में भी ये वॉक करती थी चप्पल पहन के। मतलब सारी चीजें, और हार्मोनल इम्बैलेंस तो भाई बात ही नहीं करने का, चिड़चिड़ापन, ये जो फ्रैंक है। मैं तभी क्योंकि कभी हाँ, और वो आज बैठी है, मतलब उसने नमाज आज कई अरसे तक नमाज चेयर पे बैठ के पढ़ती थी। वो जमीन में भी नहीं पढ़ पाता था, मैं चेयर पे बैठ के पढ़ता। 135 किलो का आदमी है भाई, जमीन तक सीधा कर सकता है, सीधे में बैठेगा तो उठेगा कैसा, सीधी सी बात है, नहीं उठ पाता था। तो ये सब हालात से मैं गुजर चुका हूँ, ये गुजर चुकी है। देन फिर इसके बाद में मैंने जब मेरा जर्नी चालू किया ट्रांसफॉर्मेशन की, हंसते खेलते वेट लॉस किया, करता गया। फिर एक टाइम था, मतलब मैं पतला हो गया और ये वैसे ही रह गई, क्योंकि उसको तक मैंने वो चालू नहीं किया था न्यूट्रिशन का। और मतलब मान लो आपस में एरिया में भड़काने वाले बहुत होते हैं, तो भड़काने वाले ज़्यादा दूर नहीं, अपने खानदान वाले ही मिलेंगे। एक शादी थी, उनके सगे भाई की शादी थी, तो वही शादी में मैं एकदम फिट हो गया, और वही शादी में ये एकदम योकोजुना तो खाना वाले भड़काना चालू था, फिर दूसरी कर लेगा, देव उसको कैसा हो गया, बात समझे कि नहीं। फिर तभी ईगो प्रॉब्लम आया, भाई मेरे को भी करना, मतलब मेरे को भी करना है, ठीक है चलो स्टार्ट करो, मैं तो कब से बोला भाई स्टार्ट करो। एंड दैट तभी से जर्नी अभी माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज के टाइम पे वो 8-8 घंटा इवेंट्स में हम लोग के खड़े रहती है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं। आज पता नहीं वो स्लिप डिस्क का पट्टा किधर गया है, शायद घूम गया है या है नहीं कि नहीं है, पता नहीं। आज भी आपको लाइव देखना है, उसको नेक्स्ट में आपको चाहिए कि यहाँ पे उसका ऑपरेशन है, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ तो पूरा उसका ये ऑपरेशन है, तो बहुत सी चीज़ें मैं उठा के एवरी मंथ में इसको, हर महीने में एक टाइम वो लॉक हो जाती थी बिस्तर पे। वो टाइम पे ना खाना कुछ भी हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता था। अब उनको जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास उठा के लेके जाओ, फिर फिजियोथेरेपिस्ट वाला एक सेटिंग का शायद 500-600 रुपया लेता है, वो सारी चीज़ें लेता है, वो मतलब वो कराता था। तब ये थोड़ा दिन चलती थी, फिर वापस अभी हर महीने का मेरा था 2000 रुपये इसके पीछे स्लिप डिस्क के ऊपर खर्च करना मैंने, और मैं चिड़चिड़ा, फिर लफड़े हो रहे थे। हमें लफड़े क्यों हो रहे थे, तो 1.25 लाख रुपये का ऑपरेशन कराया, हर चीज़ करा दिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम वही के वही। तो मैंने 1.25 लाख रुपये का ऑपरेशन क्यों कराया। कई बार सॉरी टू से मैं, क्योंकि देखो कई बार आदमी इंसान होते ना, औरतों की मजबूरियाँ नहीं समझ पाता है। सेम मेरे में कुछ मजबूरियाँ इनका था कि मैं कई बार बोल दिया भाई तू एक्टिंग करती है, हर बार का हो गया था ना बराबर, एवरी मंथ का। अब जिसकी जेब से पैसा जाता है उसी को बता के क्या तकलीफ है। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो एक्यूट होते जा रही थी, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज का दिन है, जब से इसने न्यूट्रिशन चालू करी, ना कोई डॉक्टर के पास, न इसने और ना ही मैंने विजिट किया, कभी डॉक्टर्स के पास नहीं गया, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड आपको आज बताऊं, मेरे खुद के हाथ के अंदर 2 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनके क्लाइंट्स मैं हैंडल करता हूँ, और जिनको मैं आपको बताऊं सोने पे सुहागा, जो फिजियोथेरेपिस्ट एक डॉक्टर अफजल करके है, जो 2 जगह आता है, किधर, एक मसीना हॉस्पिटल जानते हो आप, हाँ साबु सिद्दीक में आता है और मसीना हॉस्पिटल में आता है, वो मेरा एसोसिएट है, वो हमारे अंदर काम कर रहे हैं और उसी के क्लाइंट मैं हैंडल करता हूँ। तो आज सोचो, वो उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले भाई मैं तुम्हारा स्टेटस में अपने, आप लोग ने क्या फिजियोथेरेपिस्ट चेंज कर लिया। मैं बोला नहीं डॉक्टर साहब, अभी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आपकी वाइफ को तो ये स्लिप डिस्क का सब प्रॉब्लम था। मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास लेकर आया, तो आप देखो उसको कभी उसको। तो मैंने उसके पास गया, बात किया, तो उसको समझ में आया कि भाई, अरे बोले भाई मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है, क्योंकि नॉर्मली जो बॉडी वेट होता है
उन्हीं को ये सब तकलीफें आती है, कमर की तकलीफें, घुटने की तकलीफें। एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला उसने एक जुआ ही खेला था, उसने एक क्लाइंट को भेजा और इतना सक्सेस हुआ उसका हिस्सा कि आज वो बंदे ने खुद मेरे नीचे डाउनलाइन साइन अप किया है और मेरे अंदर आज वो काम कर रहा है। तो मेरे हाथ के अंदर 2 MBBS डॉक्टर है और एक फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा है। सोचो, मैं लेक्चरर बाय प्रोफेशन, मेरे को कभी पता भी नहीं था, न्यूट्रिशन का एन भी पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने चीज़ें इस्तेमाल किया, मैंने पढ़ाई किया इसके बारे में कि भाई क्या चीज़, कि भाई हमको क्या खाना है, फिर जैसे जैसे चीज़ें इस्तेमाल करता गया, मेरा चेहरे से लेकर हर एक चीज़ मतलब पूरा ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो गया। और इतना आज चैलेंज देता हूँ, मैं जो क्रंचेस मारता हूँ, क्रंचेस जैसे सो के, मैं एक सेट में, अभी आप लोग कोई क्रंचेस मारता है? हाँ, आप करते हो क्रंचेस? कितने क्रंचेस कर देते हो? बराबर है, 30 के सेट। मैं एक सेट में 130 क्रंचेस मारता हूँ, एक सेट में, और ये लाइव देख चुके हैं। मेरी रात को मेरी टीम जब आप लोग देखोगे ना, आप लोग को चक्कर आने लगेगी, मतलब कितना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये पूरी मेरी टीम है, दीज आर ऑल, और सब खतरनाक हालत में आए थे। ये बंदे का नाम नूर नाम है, नूर भाई, पारसी गली में रहता है। ये बंदा देखो डैमेज, L4 L5 इसका बॉडी खसका हुआ था, मतलब जो पीछे स्लिप डिस्क था L4 L5 बहुत खराब कंडीशन में आया था। डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन बोल दिया था, और आज देखो इसकी कंडीशन। एंड लाइव ये मेरे साथ में रोज वर्कआउट करता है, आज भी डेली, कोई दिन नहीं रहता, ये मेरे साथ में रोज हम लोग का आपका वर्कआउट करने का टाइम होता है। इनको तो आप पहचानते ही है, नासिर भाई। तो ये मतलब इनका और मेरा मिलना एक बोलते हैं ना, एक रहस्य बन गया था। रहस्य ऐसा कि मेरा घर एक्चुअली थोड़ा कंडीशन बराबर नहीं थी, तो घर बनाने आए थे, वो जो मेरा घर बनाने आए थे, तो मैंने उनको यही पिलाया, यही अफ्रेश पिलाया। तो अफ्रेश पी के गए और 2 घंटे में वापिस, मतलब शाम को वापस आए। तो बोले भाई सर क्या पिलाया? बोले मैं थक रहा नहीं हूँ भाई, वो एनर्जी ड्रिंक थी। मैं मेरे घर में, आप लोग के घर में कोई आता है तो आप लोग क्या चाय पिलाते हो ना? मैं मेरे घर पे जो भी आता है ना, मैं कभी चाय नहीं पिलाता। मैं क्यों पिलाऊँ चाय? अच्छी चीज़ पिलाऊँ ना। ये पीने के बाद में आपका एनर्जी लेवल, ये सब देखो एकदम पूरा चेंज हो जाता है। आपकी एनर्जी मतलब इतनी ज़्यादा हो जाती है, ये पीने के बाद आप